नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों के लिए भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान चौथी सूची में किया है। कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है, तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र सचिव और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय प्रकाश जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे को टिकट मिलने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगाया है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी ने वीरेंद्र रावत को टिकट मिलने पर कहा कि कांग्रेस का परिवारवाद का मोह अभी छूटा नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर हरीश रावत के बेटे को टिकट दिया है। सबसे बड़ा पर्व चुनाव भी है, किस तरीके से देख रहे हैं, तैयारियां क्या है, कितने प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? चुनाव जीतने चल रही है। हाँ। और आज जो ये होली हमारी आज शुरू हुई है। हाँ। 4 जून को जो डर निकलेगा, एक बड़ी होली हम खेलेंगे। हाँ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए। वही कांग्रेस को दावे बढ़ रहे थे। टिहरी सीट पर ऐसा बुजुर्ग आदमी जिसको 12 साल पहले हमने कहा बुजुर्ग इसको आराम करना चाहिए, हमने वनवास पर भेजा था वहां की जनता ने। कांग्रेस को शर्म नहीं आती कि हमारे यहाँ आपको बुजुर्ग जाता है, हम कहते हैं पिताजी आप आराम कर लो, चाचाजी आप आराम कर लो, उसको उतार दिया। देखिए, इनका जो टिकट का मंथन है उसको मैं यही कहूंगी कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। जिस तरीके से एक एक करके कांग्रेस के सारे कद्दावर नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, एक जैसे कहते हैं ना डूबती नाव से सब इधर उधर चले जाते हैं, वैसा ही हश्र वहां पर दिखा। और कहीं ना कहीं जब कोई विचारधारा नहीं होती है, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो यही होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो आदेश दिया जाए, कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन्ड होता है कि उसको मानता है। कांग्रेस पार्टी में कोई नेता आज आगे आने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी गायब है, मुझे लगता है वो भी इस्तीफे की तैयारी कर रहे होंगे। और वीरेंद्र रावत जी को मैं केवल हरीश रावत जी के बेटे के तौर पे जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी के कोई सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो कांग्रेस के जितने साथियों से हम लोग मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग नहीं है, अच्छे नेता नहीं है जो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र सचिव प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में यह महत्वपूर्ण घोषणा, जहां प्रकाश जोशी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में उनका जोरदार स्वागत किया, जहां प्रकाश जोशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट की विजय रथ को रोकेंगे। प्रकाश जोशी ने कहा कि नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मन बनाए हुए थे, लेकिन पार्टी ने सोच समझकर प्रत्याशियों पर अपना फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी घोषित होने में कोई देरी नहीं हुई, ऐसे में अब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का दावा है कि कांग्रेस इस बार भारी मतों से जीत हासिल करेगी और अजय भट्ट को जीत हासिल करने से रोकेगी। तो लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की 5 गारंटी लेकर प्रदेश में जनता के बीच जाएगी। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हम 5 न्याय लेकर जनता के बीच जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और पैम्पलेट भी बांटेंगे। करण माहरा ने कहा कि 5 न्याय में भी हमारी जो मुख्य गारंटी है, उसमें पहले नौकरी, जिसमें 1 साल की अप्रेंटिस में 1 लाख रुपए और उसके बाद नौकरी दी जाएगी। दूसरा, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पॉलिसी। तीसरा, कांग्रेस जोमेटो बॉय, डिलीवरी बॉय, उबर, एडी, थैला और मालिकों के लिए काम करने वाले जो मजदूर वर्ग हैं, उसके लिए भी कांग्रेस उनकी सिक्योरिटी के लिए योजना चलाएगी।
खबर देहरादून से है, जहां चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया है। करण माहरा का कहना है कि वो 5 गारंटी लेकर जनता के बीच जाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और लोगों को 5 गारंटी पर विश्वास दिलाएंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर अपना संदेश पहुंचाने का काम कर रही हैं। जिसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी ये बयान दिया कि वो जनता के बीच जाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस की 5 गारंटी के बारे में जनता को बताएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा है कि वो जनता के बीच कांग्रेस की 5 गारंटियों को लेकर जाएंगे, जिनमें ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पॉलिसी एक है। देखिए, 5 न्याय को लेकर हम मोहल्ले में जाने का काम करेंगे, लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे, पंपलेट्स बांटेंगे और 5 न्याय में जो भी हमारी घोषणा है, चाहे वो पहली नौकरी की गारंटी जिसमें 1 साल की अप्रेंटिस और जैसे ही डिग्री या उसके पास उसकी वो आ जाती है, उसको सीधे 1 लाख रुपया की धनराशि उस व्यक्ति को मिल जाएगी और वो आगे का अपना जीवन यापन करेगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन पॉलिसी के लिए बात हुई है। तीसरी, गिग इकोनॉमी जिसमें जोमेटो है, उबर है, ओला है, हमारे अखबारों के हॉकर्स हैं, ठेली रेहड़ी में जो दूसरे मालिकों के लिए सब्जी बेचने का, फल बेचने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने इस बार युवाओं पर जोर आजमाइश की है। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है, तो वहीं नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होंगे। ने काफी विचार और मंथन के बाद जो बाकी 2 हमारी बची हुई सीटें थी उनमें भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक मजबूत प्रत्याशी जो हमेशा जनता के साथ जुड़े रहे हैं, यूथ कांग्रेस के टाइम से, एनएसयूआई के टाइम से, और युवाओं को चेहरा इस बार खास करके कांग्रेस ने दिया है और युवाओं पे भरोसा भी जताया और ताकि वो क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती के साथ सदन के अंदर उठा पाए, भाग दौड़ कर सके और लोगों के सुख दुख में खड़े हो सकें। इसलिए युवा चेहरों पे पार्टी ने इस बार विश्वास जताया और मैं प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट को, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां है उनको दूर करने के लिए, जो नाकामियां जो ये जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सत्ता दल बीजेपी में लगातार बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना देखा जा रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस में बीजेपी में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी रूप में बीजेपी में पहले से थे और कुछ दिनों की छुट्टी मनाने के लिए कांग्रेस में आए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है वो कभी भी दल बदलने का काम नहीं कर सकता। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। लगातार कांग्रेस में पार्टी के नेता कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। चुनाव नजदीक होने पर लोगों का पार्टी का दामन छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसको लेकर मथुरा दत्त जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो पहले से बीजेपी में थे और कुछ दिन की छुट्टी मनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था और अब वो फिर से बीजेपी में जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी भी दल नहीं बदल सकता। लगातार तस्वीरें सामने आई जिनमें
कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता लगातार पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर मथुरा दत्त जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वही नेता शामिल हो रहे हैं जो पहले से बीजेपी में थे और अब छुट्टी मनाने के लिए आए थे। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और कुछ दिन की यात्रा में छुट्टी मनाने कांग्रेस में आए थे। वो वापस अपनी मूल पार्टी में जा रहे हैं। अगर आप उनका इतिहास खंगालेंगे, अगर उनका अतीत आप देखेंगे, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज वो वहीं जा रहे हैं। कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है, जो नींव का पत्थर है, जो बूथ का कार्यकर्ता है, वो दल बदल करने का काम नहीं करता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लक्सर पहुंचे। इस दौरान हरिद्वार से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी बीरेंद्र रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। लक्सर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कांग्रेस पूर्व सेक्रेटरी सदस्य सतवीर चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी बीरेंद्र रावत ने कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी को जुमलों की सरकार बताया। जिसके बाद बीरेंद्र सिंह रावत जिले भर में चुनाव कार्यालय खुलने शुरू हो गए। इसी क्रम में आज कांग्रेस प्रत्याशी बीरेंद्र रावत ने लक्सर नगर में भी अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे और हरिद्वार सेवा, समर्पण और विकास के लिए भी वोट करेगा, क्योंकि लोगों ने 2014 में से लेकर के 2024 तक का सांसद का कार्यकाल देखा है, जो बड़ा निराशाजनक रहा है हरिद्वार के लिए। लोगों को सांसद उपलब्ध नहीं रहे, उनकी सेवा उपलब्ध नहीं रही, उनका विकास उपलब्ध नहीं रहा। इसलिए अब विकास, सेवा, समर्पण की खोज में जो है फिर कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ जाएंगे और बीरेंद्र रावत जी को जो है आशीर्वाद देंगे। देखिए, मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आया हूं और हरीश रावत जी का लंबा अनुभव मेरे साथ और मेरे खुद की 25 वर्षों की मेहनत मेरे साथ है। मैं जो लगातार 2009 से हरिद्वार की जनता के बीच में हूँ। शादी ब्याह में आता जाता रहा हूँ, छोटे कार्यक्रमों, छोटे मोटे कार्यक्रमों में आता जाता रहा हूँ, बड़े कार्यक्रमों में आता जाता रहा। वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन 4 वर्षों में वो एक भी कोई उल्लेखनीय कार्य उन्होंने हरिद्वार के लिए किया हो तो बता दें। जबकि मेरे पास कई हजारों चीजें हैं जो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री काल में जो है खबर चंपावत से है, जहां 26 मार्च से पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ होने वाला है। इस दौरान लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि के दर्शन करने धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में चंपावत पुलिस की सभी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, जिसके चलते हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सीओ टनकपुर शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्णागिरि मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो है 3 अस्थायी थाने खोल रखे हैं और 1 अस्थायी पुलिस चौकी। अस्थायी थाने जो है आपके ठुलीघाट, उसके बाद भैरव मंदिर, उसके बाद ऊपर काली मंदिर, और जो चौकी खुली है वो आपके इधर बीच में हनुमान चट्टी पर खुली है। और इस पर हमारा पर्याप्त पुलिस फोर्स रहता है। और जैसा कि इस समय होली का भी है और इधर इलेक्शन का भी है, और वैसे डीआईजी महोदय ने हमें फोर्स तो बाहरी डिस्ट्रिक्टों से आवंटन किया है, लेकिन
यह है कि हर एक जनपद में पुलिस फोर्स की कमी पहले से है, जो अपेक्षित पुलिस फोर्स मिलने की हमें कम है। उधम सिंह नगर में गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली कहावत सच हुई है, जब 2 महीने पहले एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसके पति ने उसे दफना दिया और भाई की शिकायत पर शव को कब्र खोदकर पोस्टमार्टम के लिए निकाला गया। बता दें कि मृतक महिला के भाई ने बहनोई सहित 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद न्यायालय से मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए। बतौर मोबिन अली ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन नफीसा को उसके बहनोई की पहली पत्नी की बेटी तंग करती थी। मामले में पुलिस जांच में जुट गई। हमारी बहन की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हमें बताया नहीं कि तो पड़ोसी द्वारा पता चला कि तुम्हारी बहन खत्म हो गई है। तो हम यहाँ पर आए तो इन्होंने पूरी दफन की तैयारी कर ली थी। हमने उसका विरोध किया तो स्थानीय लोगों ने क्या कहते हैं उसको बहुत दबाव बनाया हमारे पर, उसको जबरदस्ती दफन करा दिया गया। उसके अकाउंट से 10-15 दिन पहले इसको अकाउंट से पैसे भी सारे निकाल दिए बैंक से। बहनों बहनों की बात हुई दोनों के आपस में फोन में, तो जिस दिन रात को खत्म हुए उस दिन मेरे खाते से पैसे भी सारे निकाल लिए इसमें। हम सर फिर थाने में आए, हमारी FIR नहीं ली गई। उसके बाद हमने SSP साहब को दी डाक द्वारा, फिर हमने CM पोर्टल पे की। उसके बाद हमने कोर्ट की शरण ली, तो सर कोर्ट के आदेश पे फिर ये इन्होंने 21 फरवरी के आदेश थे कोर्ट के, उसके बाद हमारा मुकदमा नहीं। शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी मेले के शुभारंभ से पहले चंपावत पुलिस का लगातार टैक्सी यूनियन के साथ बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में एक बैठक की गई, जिसमें आदेश दिया गया कि रविवार को थाना टनकपुर में श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन और बाबा भैरवनाथ टैक्सी संचालन समिति के साथ तमाम टैक्सी स्वामियों की मौजूदगी में बैठक की गई। इस दौरान चंपावत पुलिस अधीक्षक अजय गणपति और टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह राणा के आदेशानुसार वरिष्ठ उप निरीक्षक BS बिष्ट ने पूर्णागिरी मार्ग पर टैक्सी संचालन के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पूर्णागिरी मेले के दौरान टनकपुर में टैक्सी वाहनों की आवाजाही के लिए 1 वे के साथ रूट डाइवर्ट किया है। साउथ कैरोलिना की क्लेसन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का दल रोजगार उन्नयन कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचा। मौके पर मौजूद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे द्वारा विद्यार्थियों का औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद अध्ययन दल में शामिल विद्यार्थियों ने कार्यशील इको डेवलपमेंट कमेटी द्वारा किए जा रहे रोजगार उन्नयन कार्यक्रमों का अध्ययन किया। भूमि बचाओ आंदोलन में धरने पर बैठे किसानों ने शहीदी दिवस पर शहीदों को याद किया। बता दें कि 256 दिनों से किसान 20 गांव की भूमि को बचाने के लिए आंदोलन पर बैठे हैं। आचार संहिता के चलते किसानों को अपना धरना स्थानांतरित करना पड़ा। शहीदी दिवस के मौके पर सभी किसान धरना स्थल पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने शहीदों की शहादत को नमन किया और उनके द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो किसान आंदोलन से जुड़े सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
देखो, अभी तक जो रणनीति का विषय है, जो भूमि बचाओ आंदोलन के साथियों ने जो निर्णय लिया है सबने, वो तो ये लिया है कि हम अभी मतदान नहीं करेंगे। मतदान के बहिष्कार का निर्णय है और भविष्य में कोई रणनीति अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो वो सभी को बताई जाएगी। देखो, पहला जो घोषणा है वो जो 20 गांव के प्रभावित पीड़ित लोग हैं, ये उनकी घोषणा है। अब इसके साथ कोई और लोग जुड़ते हैं तो जैसी स्थिति बनेगी उसी तरीके से आगे का निर्णय लिया जाए। इस 20 गांव में कम से कम भी 30 से 35 हजार मतदाता हैं, क्योंकि 50 से 60 हजार की आबादी है और उसमें से 30 से 35 हजार मतदाता है। मतदान नहीं करेंगे, अभी तक तो ये निर्णय है। खबर बाजपुर से है, जहां किसान का भूमि बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। इसके साथ ही शहीदी दिवस के अवसर पर सभी किसानों ने शहीदों को नमन किया और उनकी शहादत को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने शहीदों के बलिदान को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। तो खबर बाजपुर से, जहां किसानों का भूमि बचाओ आंदोलन जारी है। इस दौरान किसानों की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो वो किसान आंदोलन से जुड़े सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पौड़ी एसएसपी योगेश्वर सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर चौकी में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चौकी श्रीनगर में तैनात पुलिसकर्मी की तरफ से त्योहार पर शराब सेवन के लिए शराब की मांग की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऑडियो वायरल होने के बाद उनकी तरफ से चौकी श्रीनगर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए उन्हें लाइन हाजिर किया गया। इसके साथ ही वहां पर तैनात सभी होमगार्ड को भी वापस भेज दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिस ऑडियो क्लिप में तथाकथित बाजार चौकी श्रीनगर के कुछ कर्मचारियों के द्वारा होली के पर्व पर मदिरा सेवन करने हेतु कुछ आमंत्रण करने का एक ऑडियो है जो कि वायरल हो रहा है, जिसका हम लोगों के द्वारा संज्ञान लिया गया है। और प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा चौकी बाजार के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए पुलिस लाइन हाजिर किया गया है और साथ ही साथ जितने भी होमगार्ड्स वहां नियुक्त हैं उन सभी को जिला कमांडेंट होमगार्ड्स को वापस कर दिया गया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने मिलकर श्यामपुर में हुई ज्वेलर्स लूट का पूरी तरीके से खुलासा कर दिया। बता दें कि पुलिस टीम ने बाइक सवार दोनों लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस मामले का एक आरोपी 2 दिन पहले मुठभेड़ में पकड़ा गया था, जबकि उसका साथी हरिद्वार में लक्सर रोड से गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी और एक बाइक बरामद हुई। इस मामले पर कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने कहा कि पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। होलिका देश भर में होली को लेकर लोगों में उत्साह है। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में लोग होली को लेकर उत्साहित नजर आए। इसी क्रम में हर जगह रंग और गुलाल के साथ लोगों ने होली खेली। सबने एक दूसरे को रंग लगाए और होली का पावन त्योहार मनाया। होली का प्रोग्राम एक रखा गया था। ये सभी महिलाओं के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया यहाँ पे होली का, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो जो हमारी नई जनरेशन है उन बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का था। इसमें पहाड़ी नृत्य, पहाड़ी संगीत और अपनी संस्कृति में किस तरह से होली का त्योहार मनाया जाता है या अच्छी जनरेशन को बताने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। होली मिलन जसपुर स्वाद चौक मिलन बैंकेट हॉल में हुआ और हमने सभी समाज के सहयोग से और सब समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आए। हमने सभी के साथ होली मिलन कार्यक्रम करा और प्रशासन के नियम
अनुसार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।